दोस्तों, 30 मार्च को दुनिया भर में गुड फ्राइडे का पर्व मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि गुड फ्राइडे के दिन ही ईसा मसीह को सूली पर लटका दिया गया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। कहते हैं मृत्यु के कुछ दिन के बाद ईसा फिर से जीवित हो गए थे और अपने अनुयायियों से मिले थे। इस दिन को ईस्टर के रूप में पूरी दुनिया में मनाया जाता है, लेकिन इनकी मृत्यु एक रहस्य ही रही है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार कहा जाता है कि ईसा मसीह की सूली पर मृत्यु ही नहीं हुई थी, उनको कुदरती मृत्यु प्राप्त हुई थी, उन्हें किसी ने नहीं मारा था। वहीं ये भी कहा जाता है कि ईसा मसीह भारत में आकर अपने प्राण त्यागे थे, क्योंकि उनका भारत से काफी गहरा संबंध रहा था। आखिर क्या है ईसा मसीह की मौत का राज, कैसे हुई थी उनकी मृत्यु और क्या है सूली पर चढ़ाने का रहस्य? इन सब सवालों के जवाब जानेंगे हम इस वीडियो में, और साथ ही जानेंगे कि ईसा मसीह क्या सच में कभी भारत आए थे। भारतीय दार्शनिक ओशो ने भी ईसा मसीह के भारत से संबंधित होने की बात कही है। ओशो के मुताबिक जब भी कोई सत्य के लिए प्यासा होता है, अनायास से वो भारत में उत्सुक हो उठता है, अचानक पूरब की यात्रा पर निकल पड़ता है। और ये केवल आज की ही बात नहीं है। आज से 2500 साल पहले सत्य की खोज में पाइथागोरस भारत आया था, ईसा मसीह भी भारत आए थे। आखिर कितनी सच्चाई है ओशो के कथन में? क्या सच में जीसस भारत आए थे और भारत की भूमि को अपनाया था? ये सब हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, जिसके लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा। दोस्तों, पूरी दुनिया 25 दिसंबर को जीसस के जन्मदिन के तौर पर मनाती है। ये ईसाइयों का बड़ा ही महत्वपूर्ण त्योहार है। एक यहूदी बढ़ई की पत्नी मरियम के गर्भ से यीशु का जन्म बेथलेहेम में हुआ। जीसस के जीवन के इतिहास में 13 की उम्र से 29 तक की उम्र का बाइबल में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। ईसा मसीह के जीवन के इन गुमनाम सालों को साइलेंट ईयर्स, लॉस्ट ईयर्स या मिसिंग ईयर्स भी कहा जाता है। लेकिन बीबीसी के एक डॉक्यूमेंट्री में बताया गया था कि ईसा मसीह एक बौद्ध भिक्षु थे। हालांकि इससे पहले भी कई किताबों में जीसस के भारत आने की बात कही जा चुकी है। 13 से 30 साल तक 17 सालों का हिसाब बाइबल से गायब है। इतने समय वो कहाँ रहे? आखिर बाइबल में उन सालों को क्यों नहीं रिकॉर्ड किया गया? उन्हें जानबूझकर क्यों छोड़ा गया? कहा जाता है कि ईसाईयत मौलिक धर्म नहीं है, कि ईसा मसीह जो भी कह रहे हैं वो उसे भारत से लाए हैं। ये बहुत ही विचारणीय बात है। वो एक यहूदी की तरह जन्मे, यहूदी की तरह ही जिए और यहूदी की तरह मरे। पढ़े लिखे यहूदियों और चतुर रबाइयों ने स्पष्ट देख लिया था कि वो पूरब से विचार ले रहे हैं, जो कि गैर यहूदी है। इज़ेकियल, एलिजाह, मोसेस कहते हैं कि ईश्वर बहुत ही हिंसक और वो कभी क्षमा नहीं करता है। यहाँ तक कि प्राचीन यहूदी पैगंबरों ने ईश्वर के मुंह से ये शब्द भी कहलवा दिया कि मैं कोई सज्जन पुरुष नहीं हूँ, तुम्हारा चाचा नहीं हूँ, मैं बहुत क्रोधी और ईर्ष्यालु हूँ, और याद रहे जो भी मेरे साथ नहीं है वो सब मेरे शत्रु हैं। ओल्ड टेस्टामेंट में ईश्वर के ये वचन है। अतीत के पैगंबरों द्वारा ये कहा गया है कि यदि कोई तुम पर क्रोध करे, हिंसा करे, तो आंख के बदले आंख लेने और ईंट का जवाब पत्थर से देने को तैयार रहना। और वहीं ईसा मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूं कि परमात्मा प्रेम है। वो कहते थे कि अगर कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है तो एक गाल पर चांटा मारता है तो उसे अपना दूसरा गाल भी दिखा देना। ये पूर्णतः गैर यहूदी बात है। उन्होंने ये बातें गौतम बुद्ध और महावीर के उपदेशों से सीखी थी। ईसा जब भारत आए थे तब बौद्ध धर्म बहुत जीवंत था। हालांकि बुद्ध की मृत्यु हो चुकी थी। गौतम बुद्ध के 500 साल बाद जीसस यहाँ आए थे, पर बुद्ध ने इतना विराट आंदोलन, इतना बड़ा तूफान खड़ा किया था कि तब तक भी पूरा मुल्क उसमें डूबा हुआ था। बुद्ध की करुणा, क्षमा और प्रेम के उपदेशों को भारत पिए हुए था। 17 वर्षों में जीसस इजिप्ट, भारत, लद्दाख और तिब्बत की यात्रा करते रहे। यही उनका अपराध था कि वो यहूदी परंपरा में बिल्कुल अपरिचित और अजनबी विचारधाराएं ला रहे थे। न केवल अपरिचित, बल्कि वो बातें यहूदी धारणाओं के एकदम से विपरीत थी। 5th गॉस्पेल नाम की किताब में इसी दावे का समर्थन किया गया है कि ईसा मसीह 13 से 29 वर्ष तक भारत भ्रमण करते रहे। 29वीं और 20वीं शताब्दी में कई थ्योरी सामने आई, जिसमें दावा किया गया कि 12 से 30 वर्ष की आयु के बीच जीसस भारत आए थे। हालांकि आधुनिक मुख्य धारा के ईसाई विद्वानों ने इन सभी थ्योरीज को खारिज कर दिया। इन विद्वानों के मुताबिक जीसस के जीवन के इस समय के बारे में कुछ भी स्पष्ट ज्ञात नहीं है। तमाम विद्वान जीसस के भारत आने के दावे को पूरी तरह से खारिज करते हैं। स्कॉलर मार्कस बोर का कहना है कि जीसस के भारत जाने का दावा और उनका बौद्ध धर्म से संबंध का कोई भी ऐतिहासिक आधार नहीं है। लेस्ली होल्डन कहते हैं कि बुद्ध और जीसस की शिक्षाओं में काफी समानताएं हैं, लेकिन यह तुलना 19वीं सदी में मिशनरियों के संपर्क के बाद शुरू हुई। जीसस और बौद्ध धर्म के संबंध का कोई भी विश्वसनीय ऐतिहासिक साक्ष्य मौजूद नहीं है। शोधकर्ताओं ने इस आधार पर भी ईसा के लंबे अरसे तक भारत में रहने की संभावना व्यक्त की है। जीसस और बुद्ध की शिक्षाओं में काफी हद तक समानता देखने को मिलती है। जीवात्मा का सिद्धांत भारतीय दर्शन का हिस्सा है। ईसा से पहले आत्मा की अवधारणा पश्चिम में नहीं थी।
ईसा ने इसे परमेश्वर के अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार किया, जिसे चित्रों में सफेद कबूतर के रूप में दर्शाया जाता है। माना जाता है कि सूली पर चढ़ाए जाने के बाद ईसा मसीह की मौत हो गई थी, लेकिन ज्यादातर आधुनिक शोधकर्ताओं का मानना है कि सूली पर चढ़ाए जाने के बाद जीसस की मृत्यु नहीं हुई थी। जीसस को बहुत जल्दी मृत घोषित कर नीचे उतारकर मकबरे में ले जाया गया, जहां उनके शिष्यों ने उनका उपचार किया। स्वस्थ होने के बाद वो अपनी माँ मैरी और कुछ अन्य शिष्यों के साथ मध्य पूर्व होते हुए दोबारा भारत आ गए। रूसी शोधकर्ता नोटोविच ने लिखा है कि सूली पर चढ़ाए जाने के 3 दिन बाद वो अपने परिवार और माँ मैरी के साथ तिब्बत के रास्ते भारत आ गए। उन्होंने कुछ साल लद्दाख के उसी मठ में बिताए जहां उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। बाद में बर्फीली पर्वत चोटियों को पार करके वो कश्मीर के पहलगाम नामक स्थान पर पहुंचे। इसके बाद जीसस ने श्रीनगर के पुराने इलाके कस्टन ने भी अपनी किताब जीसस लिव्ड इन इंडिया में क्रूज के बाद जीसस के भारत आने और मृत्युपरांत यहीं रहने की बात कही। इस्लामी हदीस कंजुल उम्माल के भाग 6 पेज 120 में लिखा है कि मरियम के पुत्र ईसा पृथ्वी पर 120 साल तक जीवित रहे। 19वीं सदी में इस्लाम के कादियानी संप्रदाय के संस्थापक मिर्जा गुलाम कादियानी ने ईसा मसीह के दूसरी और अंतिम भारत यात्रा के बारे में उर्दू में एक शोधपूर्ण किताब मसीह हिंदुस्तान लिखी है। इस किताब में उन्होंने साक्ष्यों के आधार पर यह प्रमाणित किया है कि ईसा क्रूज की पीड़ा सहने के बाद जिंदा बच गए थे। स्वस्थ होने के बाद वो यरूशलेम छोड़कर ईरान के नसीबस शहर होते हुए अफगानिस्तान आए थे। अफगानिस्तान में इजराइल के बिखरे हुए 12 कबीलों को धर्म की आयु में उनका देहांत हुआ था। उनके अनुसार कश्मीर की रोजाबल इमारत जीसस का ही मकबरा है। कश्मीर में उनके समाधि को लेकर एक खोजपूर्ण और बेहद चर्चित रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, जिसके अनुसार श्रीनगर के पुराने शहर में रोजाबल नाम की पत्थर से बनी एक इमारत है। इस इमारत में एक मकबरा है जहां ईसा मसीह का शव रखा हुआ है। यह कब्र किसी मुस्लिम की नहीं हो सकती क्योंकि इसका रुख उत्तर पूर्व की तरफ है। इस्लाम में कब्र का सिर मक्का की ओर होता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये यूजा असफ की कब्र है जो दूर देश से यहाँ आकर रहा था। ईरान में यात्रा के दौरान जीसस को यूजा असफ के नाम से ही जाना जाता था। कब्र के साथ ही यहाँ कदमों के निशान भी उकेरे गए हैं। पैरों के ये निशान जीसस के पथ चिन्हों से मेल खाते हैं क्योंकि इन पैरों पर कील ठोकने के चिन्ह मौजूद हैं। अब तक की खोजों से ये माना जाने लगा कि जीसस का आरंभिक और आखिरी समय भारत में ही बीता था। उन्हें भारत, उसकी संस्कृति और उसके धार्मिक आध्यात्मिक परंपराओं से प्यार था। ये बात और है कि तमाम शोध और प्रमाणों के बावजूद चर्च इन बातों को स्वीकार नहीं करता।